चंद दिन पहले मैंने 2.5 मिनट की जो वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने 3 किस्म के सेल्स का तारुफ कराया था। 2 21700 थे, एक न्यू एक यूज्ड और एक था 26650। ठीक है, साइनोवाट SW साइनोवाट कंपनी के। मैंने उसमें ये भी जिक्र किया था मैं उनकी IR कैपेसिटी वगैरह टेस्ट करूँगा। सो ये सैम्पल के तौर पे मैंने चार्जिंग पे लगा दिए, कुछ देर के बाद इनको चेक करेंगे। कुछ टाइम गुजर चुका, देखिए कितने हद तक चार्ज हो चुके हैं। ये हो गया फुली चार्ज और इसको तकरीबन 3.25 घंटे लगे फुल चार्ज होने में। ये दूसरा सेल भी फुल चार्ज हो गया, ये तीसरा सेल भी फुल चार्ज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी फुल चार्ज हो गया और ये भी फुल। तो तकरीबन सारे के सारे सेल जो हैं वो 100% फुल चार्ज हो चुके हैं। अब इनको 1000 mAh के डिस्चार्जिंग के ऊपर लगाना है। सुबह से रात हो चुकी है और ये अभी भी चार्जिंग जब कंप्लीट हो चुकी थी तो डिस्चार्जिंग पे लगाया हुआ था और डिस्चार्जिंग शुरू हुए भी अगर आप गौर करें तो 7 घंटे से ऊपर टाइम गुजर चुका और अभी भी ये 3.5 वोल्ट पे है, यानी ये 3 वोल्ट तक आएगा टाइम लगेगा। इसको भी 7 घंटों से ऊपर टाइम हो चुका और यही हाल बाकी सब का भी है, 7 घंटों से ऊपर हो चुका। तो अभी जारी है। एक चीज़ जो मैं बताना पिछली वीडियो में भूल गया था, देखें ये जो है ना 26650, इसका कलर तो पैरेट ग्रीन कलर है ना, इसी में ANR 26650 लिथियम आयरन फास्फेट में आते होते थे। ये वो नहीं है, अच्छा ये लिथियम आयन में 26650 है, यानी कि 3.6 या 3.7 वोल्ट भी बाज़ लोग इसको बोलते हैं। तो 3.7 वोल्ट वाला लिथियम आयन का 26650 है ये। जबकि इससे पहले वो जो बहुत ज़्यादा हाई डिस्चार्ज रेटिंग का जिससे सेल्फ स्टार्ट की बैटरी बनती थी, ये वो नहीं है। ठीक है, ये सिंपली लिथियम आयन का है 3.7 वोल्ट का। बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसकी कैपेसिटी भी बताऊंगा और साथ साथ फिर इसकी IR वगैरह भी चेक करूंगा। रात का वक्त हो चुका है, मेरा सोने का वक्त है और अभी तक डिस्चार्जिंग जारी है। आप नोट करें कि अभी भी तकरीबन 9 घंटे से ऊपर टाइम गुजर चुका, 9 घंटे और चंद मिनट्स, 10 घंटे होने को हैं और डिस्चार्जिंग अभी भी जारी है। इसका मतलब ये है कि ये कल सुबह ही मैं जब सो कर उठा तो इसकी कैपेसिटी कंप्लीट होगी। अभी फ़िलहाल मैं इनको ऐसे कैसे ही छोड़ के जा रहा हूँ। चूँकि छोटी सी बैटरी लगाई हुई है तो फिक्र नहीं है कि डिस्चार्जिंग वगैरह डिस्टर्ब होगी। जो भी होगा ये अब कल सुबह ही पता चलेगा। कैपेसिटी टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। याद रखिएगा कि लाइट जाने का ख़तरा भी मौजूद था, इसलिए एहतियातन एक छोटी सी मैंने बैटरी बना के रखी हुई है कि अगर लाइट ना भी हो या ये कोई स्विच निकाल भी दे, सप्लाई ऑफ भी हो जाए तो डिस्चार्जिंग जो है ना वो रुके ना। हाँ, ये और बात है कि डिस्चार्जिंग कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा जब ये चार्ज होना शुरू होती है तो ये बैटरी जो है ना इतनी काफ़ी नहीं है कि इन सब को फुली चार्ज कर सके। देखते हैं कि इनकी कैपेसिटी क्या निकली है। सबसे पहला सेल जो है वो निकला है ये 5564। 10 घंटे और 59 मिनट लगे हैं, यानी तकरीबन 11 घंटे लगे इसको फुली डिस्चार्ज होने में। ठीक है, ये पहले सेल की कैपेसिटी आपके सामने है। जो मैंने क्या एस्टिमेट लगाया था 4000 4500 mAh, ये क्या निकली हुई है आपके सामने। दूसरा सेल चेक करें 5451। ठीक है, नेक्स्ट सेल चेक कर लेते हैं 5549, 5526, 5445, 5444, 5357 और 5348। कंपनी ने जब कैपेसिटी बनाई होती है तो वो 5000 mAh। अब ये 5000 से ज़्यादा क्यों निकल रही है, इसकी याद रखिएगा 2 वजूहात होती हैं। जितना बैटरी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है कैपेसिटी एक्चुअल के उतना ही करीब आती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये लिटो काला जो है ये कहने को तो यहाँ पर 1000 mAh का डिस्चार्ज रेट लिखा हुआ है, लेकिन जब आप 1000 सेलेक्ट करते हैं तो ये 1000 नहीं बल्कि 500, 545, 555 mAh पर आवर के डिस्चार्ज रेट से इसको डिस्चार्ज करता है। मैं आपको यहाँ से जहाँ 55 लिखा है ना वहाँ से समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ है, अब ज़रा नोट करें 5526 लिखा हुआ है और इसको टाइम लगा है 10 घंटे और 54 मिनट। तो 54 को 2 मिनट के लिए ज़रा 60 बना दें तो ये बन जाएगा 11 घंटे।
ठीक है। तो 5526 mAh कैपेसिटी निकली और 11 घंटे लगे। तो इन दोनों को एक दूसरे पर तकसीम करें और ख़ुद ही देख लें कि 1 घंटे में कितने mAh डिस्चार्ज हुए। आपके सामने 5526 तकसीम 11 करने पर आ जाएगा। तो ये इसकी एक रफ़ एस्टीमेट था कैपेसिटी का। तो ख़रीदने से पहले ही मैंने फिनर्सी के आईआर टेस्टर के ऊपर इसकी कैपेसिटी आईआर टेस्ट करवा ली थी, जो कि आपके सामने आ रही है 20 से कम आईआर है और डाटा शीट के मुताबिक ये 3C रेटिंग है। सामने आपको डाटा शीट नज़र आ रही है, यहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना मैक्सिमम कंटिन्यूस डिस्चार्ज, ये देखें 15 लिखा हुआ है, यानी 5 एम्पेयर का सेल 15 एम्पेयर दे सकता है। ये कंटिन्यूस लोड और 25 एम्पेयर का पीक लोड यानी 5C तक भी जा सकता है। तो ये डाटा शीट है आपके सामने।